अमीन बेगम ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमजा के सामने और इसके शोहर के सामने सारा राज फाश हो जाना है और आमिर ने सब कुछ बता देना है कि किस तरह से उसने गोदाम में आग लगाई थी। दरअसल इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अलीज़े का हाथ है। अलीज़ा को जैसे ही पता चला था कि अमीन बेगम ने आमिर के थ्रू हमारे गोदाम में आग लगवाई थी, तब से ही उसने आमिर को अरेस्ट करवा दिया हुआ था और खुफिया तरीके से उससे सारे के सारे सच उगलवा लिए थे और उस पर बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद भी करवाया था, जिसकी वजह से उसने सब कुछ बता दिया कि उसको किस तरह से अमीन बेगम ने पैसे दिए थे और कहा था कि गोदाम में आग लगा दो, क्योंकि अगले ही दिन निमरा का रिश्ता लेकर दाइम ने आना था और वो नहीं चाहती थी कि निमरा की शादी दाइम से हो। वो तो चाहती थी कि निमरा की शादी इसके दोस्त के बेटे रेहान से हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और जो वो मांगेगी उनको सब कुछ ही दे देंगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बार उसकी चाल ही उल्टी पड़ जानी है उस पर ही। आमिर की वीडियो रिकॉर्ड करवा कर अलीज़े वो वीडियो भिजवा देती है अपने शौहर हमजा को और फिर देखती है अरमीन भी पास बैठी हुई और उसका शौहर भी, और अब बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिरकार आमिर ने ऐसा क्यों किया, जिस पर पास बैठी अरमीन की तो जान ही निकल जाती है कि अब तो वो नहीं बचेगी, जिस पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मैं ज़रा आती हूँ। हमजा को अभी ये बात पता ही नहीं चलती कि इतने में ही वीडियो बंद हो जाती है और दूसरी तरफ अब बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है अरमीन के साथ, क्योंकि अब दाइम को ज़ुबान दे दी है निमरा ने, क्योंकि दाइम ने जब से निमरा को सब कुछ बताया है कि किस तरह से इसकी माँ ने इसको घर बुलाकर जलील किया और ये भी कहा कि वो शादी नहीं करेगी अपनी बेटी की मेरे साथ, उसके बाद से ही दाइम ने उसको ये कह दिया है अगर तुम मुझसे निकाह करोगी तो ठीक है वरना तो हम दोनों की राहें अलग है, जिस पर अब निमरा मान जाती है क्योंकि वो हर रोज़ की चिक चिक से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। निमरा कहती है दाइम तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे किसी का डर खौफ नहीं है, जब मेरी सगी माँ को मेरी खुशियों की परवाह नहीं तो फिर मुझे उनकी इज्जत की परवाह क्यों होगी। और ये कहकर अब निमरा दाइम के साथ कोर्ट मैरिज करने चली जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और थोड़ा सा घबरा भी रही होती है कि आखिरकार क्या होगा। खैर निमरा जब जाती है दाइम के साथ तो कोर्ट में दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि शुक्र है हमारा निकाह तो हो गया। लेकिन अब जब निमरा घर आती है तो फिर से वहाँ पर आई होती है अरमीन बेगम की दोस्त और वो निमरा को लेकर आई होती है शॉपिंग करने के लिए। खैर जब ये लेकर जाती है कहती है कि निमरा चलो जाओ तुम्हें आंटी के साथ जाना है। निमरा कहती है कि मुझे भी बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, मैं इनके साथ नहीं जा सकती। लेकिन अरमीन बेगम कहती है बकवास बंद करो, वो तुम्हें खुद लेने आई है और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। खैर अनुशे पीछे खड़ी इनकी सारी की सारी बातें सुन लेती है। अब वो जाती है अलीज़ा अपने शौहर हमजा के पास और कहती है हमजा कुछ पता चला कि आखिरकार आमिर ने आग क्यों लगाई थी। हमजा कहता है मैं सोच भी नहीं सकता था कि मॉम ये सब कुछ करेंगी। वो कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, तो वो कहती है कि मुझे आमिर की जो वीडियो थी और उस वीडियो का पूरा क्लिप मुझे जो मिला है तो उसमें साफ साफ पता चला है कि अमीन बेगम ने ये सब कुछ कराया है, मॉम ने ऐसा किया है, मैं उनको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। हमजा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया, आपको क्यों इतना ज़्यादा डर लगा रहता है कि कोई आपकी जायदाद ना हड़प ले या कोई आपकी इज्जत में कमी ना कर दे, आप ऐसा क्यों करेंगे। जिस पर अरमीन बेगम कहती है हमजा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आमिर झूठ बोल रहा है, ये ज़रूर किसी ना किसी की चाल है। जिस पर हमजा कहता है मॉम बस कर दें, आमिर आपको क्यों फंसाएगा, वो तो आपको जानता भी नहीं और वो क्यों इतना बड़ा बात करेगा, और मैं जानता हूँ आमिर ने कभी भी झूठ नहीं बोला। हाँ लेकिन कुछ दिनों से वो काम पर नहीं आ रहा था और इस गोदाम के आग लगने के चक्रों में मुझे भी याद नहीं रहा कि क्या हो गया है। इतने में ही अलीज़े आती है और कहती है कि हमजा मुझे तो कभी यकीन ही नहीं आ सकता था कि आंटी इस हद तक गिर सकती है। आंटी आपने ऐसा क्यों किया, और अगर आपने निमरा और दाइम के लिए भी ये सब कुछ किया था तो आप हमें खुद बता देती, हम कोई बात का मामला निकाल लेते बैठकर, लेकिन इस तरह से अपने ही गोदाम में आग लगाना, आप नहीं जानती कि इसकी वजह से हमजा को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और आज तक वो इस इल्ज़ाम को और इस नुकसान को भुगत रहा है। हमारा काम इतना डाउन हो गया है कि सिकंदर से शेयर करने की बहुत ही बड़ी नौबत आ गई है, हम अपना बिजनेस पार्टनर सिकंदर को बनाने वाले हैं, क्या इससे भी गिरी हुई बात कोई हो सकती है। जिस पर वो कहती है कि तुम तो लड़की अपनी बकवास बंद करो, तुमसे मैंने नहीं पूछा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं, मेरी माँ बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं तुम्हें।